रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज हम देखते हैं कि निकाह कितना आसान है और कितना मुश्किल है। एक तरफ मैं हूँ, मेरा अल्लाह है, मैं हूँ, मेरे रसूल हैं, मैं हूँ, कुरान है, मैं हूँ और मेरा मज़हब है, मेरा दीन है। और दूसरी तरफ मेरी ख्वाहिशात हैं, मेरी डिमांड्स हैं, मेरी शराइत हैं। लेकिन जब हम निकाह को मुताला करते हैं तो उस मुताले के लिए हमारे पास दो किताबें खुली हैं। एक किताब मुआशरे की किताब है, ख़ानदान की किताब है, सोसाइटी की किताब है, गांव वालों की किताब है, इलाके वालों की किताब है, ज़िले वालों की किताब है, सूबे वालों की किताब है, मुल्क वालों की किताब है, पूरी दुनिया के इस मुआशरती निज़ाम और ढांचे की किताब है। और दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहाबाए किराम की बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन आयात तय्यबात हैं। हम अगर अपने मुआशरे, सोसाइटी और ख़ानदानों में और इलाकाई सतह पर निकाह को देखते हैं तो ये इंतहाई मुश्किल है। लेकिन जब हम इसी निकाह को अल्लाह के कुरान में देखते हैं, नबी के फरमान में देखते हैं, सहाबाए किराम की हयात तय्यबात में देखते हैं तो ये इंतहाई आसान है। अब हम अगर गौर करें कि ये हमारे मुआशरती सिस्टम के अंदर, हमारे मुआशरती निज़ाम के अंदर, मुआशरती ढांचे के अंदर क्यों मुश्किल है, तो हमें जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि हमारे मुआशरती ढांचे के अंदर रस्म रवाज है। मंगनी से लेकर बारात तक इंतहाई किस्म की गलीज़ और नापाक किस्म की रसूमात हैं। आप मंगनी को ले लें तो वहाँ पर एक ठीक ठाक किस्म का ख़र्चा और डिमांड और शराइत और वहाँ रसूमात नज़र आ रही हैं। बारात को देखें तो वहाँ एक इस्लामी तसव्वुर तो नज़र ही नहीं आता हमारी शादियों के अंदर। जहेज़ की लानतों का तोक हमारे गले में पड़े हुए हैं। जब तक बेटी के जहेज़ का इंतज़ाम ना हो जाए, वो 50 साल 40 साल की क्यों ना हो जाए, हम उसकी शादी करके घर से रुखसत नहीं करते। जबकि जहेज़ का इंतज़ाम करना ये अल्लाह के कुरान से भी साबित है, नबी के फरमान से भी साबित है कि ये लड़के की ज़िम्मेदारी है। अव्वल तो जहेज़ का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये जो ज़रूरत का सामान होता है ये लड़के की ज़िम्मेदारी है, शौहर की ज़िम्मेदारी है, दुल्हा की ज़िम्मेदारी है। और वो भी अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक हो। ऐसा नहीं है कि उसकी इस्तिताअत 10 रुपए की है और वो 20 रुपए खर्चा करे, इधर से कर्जा पकड़े, इधर से वो करे, इधर से करे। फिर वो जब कर्जा पकड़ता है, जब वो तगदो करता है रसूमात को परवान चढ़ाने में, तो फिर वो हलाल हराम की तमीज़ खो बैठता है। फिर वो हलाल हराम की तमीज़ नहीं करता। फिर उसके सामने एक ही चीज़ होती है कि मैं किसी तरीके से इन रसूमात को बुरुए कार ला सकूं और रसूमात को अदा कर सकूं। आज हम मुआशरे के अंदर शादी ब्याहों में रस्म रवाज इसलिए भी चढ़ाते हैं कि ख़ानदान में नाक न कट जाए। लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेंगी, सिस्टम क्या कहेगा, लड़की को ताना मिलेगा, उसके लड़के के माँ बाप कहेंगे तेरे बाप ने तुझे दिया किया है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अल्लाह हैं, रसूलुल्लाह हैं, हमारी किताब है कुरान मजीद, हमारा मज़हब है। हम इन सारी ख्वाहिशात, इन सारी रसूमात को अपनाते हुए अल्लाह और उसके रसूल के दीन को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको 84 साल के बाद बेटा अता किया, तो उनको बेटा अता करने के बाद वो बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी मांग ली। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कह सकते थे कि मैं बेटे की जगह 10,000 ऊँट कुर्बान कर दूंगा, मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। तो बेटा भी नबी का बेटा था, उसने कहा कि जो कुछ हुक्म मिला कर गुजरिए। फिर इसका सिला भी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा ही दिया। आज अगर हमसे बेटे की कुर्बानी मांगी जाती तो हम क्या करते? हम दुनिया के कोने खुरबे में जाते
اور ایسے مفتی صاحب کی تلاش کرتے ہیں کہ جو بیٹا قربان ہونے سے بچ جانے کے اوپر فتویٰ جاری کرے۔ اور ایسا ہی ہے، آج ہم سے رسم و رواج ختم نہیں ہو رہے، آج ہم سے نبی علیہ السلام کی ایک سنت زندہ نہیں ہو رہی، اس سے بڑی قربانی اور کیا اللہ ہم سے مانگیں گے؟ ہم سے اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، لیکن وہ ہم سے نہیں ہو رہی۔ آج نکاح مشکل ہے ان رسم و رواج کی وجہ سے، جب کہ نکاح آسان تھا، نماز کی وضو کے لیے سے بھی زیادہ آسان تھا، جمعے کی نماز سے بھی زیادہ آسان تھا، اور گرمیوں کے اندر دن کے وقت غسل کرنے سے بھی زیادہ آسان نکاح تھا۔ لیکن ہم نے اس نکاح کو رسم و رواج کی پروان چڑھا کر مشکل ترین بنا دیا ہے۔ واضح رہے کہ نکاح لڑکی والوں کی طرف سے صرف ایک دن ہے جس دن رخصتی ہو، اور وہ بھی لڑکی کے ماں باپ، بہن بھائی اور چند ایک بہت قریبی رشتہ دار مل کر لڑکی کو گھر سے الوداع کر دیں۔ اور لڑکے والوں کی طرف سے 2 دن ہوتا ہے، ایک دن جس دن لڑکی ان کے گھر آتی ہے، دلہن ان کے گھر آتی ہے، اور دوسرے دن ولیمہ۔ اس کے علاوہ جو کچھ شادیوں میں ہوتا ہے یہ سب فضول بکواس ہے، ہندوانہ رسمیں ہیں، غیروں کے طور طریقے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے، التجا ہے، اپیل ہے کہ آئیے ہم سب مل کر شادی بیاہوں کے اندر سے ان رسم و رواج کو ختم کریں، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق شادیاں کریں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور آسان نکاح مہم کی ہماری اس مہم کے اندر بھرپور ساتھ دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔